8वें श्लोक में कहते हैं, न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असप्तनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपिचा आधिपत्यम। अर्थात कहते हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को समाप्त कर सके। अर्थ समझिए, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि यदि इस संपूर्ण धरा का राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए और संपूर्ण वैभव मिल जाए, तब भी ऐसा नहीं है कि मेरी ये स्थिति समाप्त हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है संपूर्ण धरा का राज्य मिलकर भी मुझे क्या होगा। देखिए, एक बात समझिए, मोह में अक्सर व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है, यह उसकी अवहेलना करता है। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्तित्व आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, और आप अपना संपूर्ण कृत्य उसको समर्पित करके करते हैं। ठीक? अचानक से वो व्यक्ति उस स्वरूप में नहीं रह जाता जिस स्वरूप में आप उसको चाहते हैं। हो सकता है कभी आपके बीच में अनबन हो जाए, यह हो सकता है कि वो व्यक्ति कहीं चला जाए, तो आप क्या करते हैं? कर्तव्य पथ से हट जाते हैं। आप तुरंत गलत निर्णय लेने लगते हैं कि अभी तक मैंने इतना सब कुछ अच्छा अच्छा किया, मुझे क्या मिला। ये अक्सर आपके मन में आता हो। अक्सर लोग कहते हैं, हम इतनी अच्छाई का पालन कर रहे थे, हमें क्या मिला। और ये कह करके अपने कर्तव्य पथ से हट जाते हैं और फिर से अनार्य, जो कार्य अनार्य करते हैं वो करने लगते हैं, अच्छे कार्य नहीं करते। तो एक बात बताइए, क्या कर्म पथ किसी विशेष व्यक्ति के लिए रुकना चाहिए? कभी नहीं रुकना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जीवन में आप जो कर रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं, वो सब स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए कीजिए और अपने संपूर्ण कर्म केवल ईश्वर को समर्पित कीजिए। व्यक्ति विशेष से यदि आपको लगाव है तो उस लगाव को मोह में मत बदलने दीजिए। ध्यान रखिएगा, किसी भी संबंध को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्वरूप को प्राप्त कर लेना जीवन का आधार कभी नहीं। जीवन का आधार है सक्षम होना। यदि आप सक्षम हैं, भाई आप किसी के प्रति बहुत सजग हैं, ये अक्सर आजकल युवाओं में देखा जाता है। ऐसा देखते हैं कि व्यक्ति का किसी से प्रेम हो गया और आप अपने कर्म पथ को उस व्यक्ति विशेष के लिए करते चले जा, और कभी उस व्यक्ति से यदि आपका विश्वास डगमगाया तो आपका कर्म पथ भी अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या प्रेम का अर्थ पा लेना हो जाता? मान लीजिए आपने अपने प्रेम को पा लिया, कभी सोचा है पाने के बाद उसको अपने पास व्यवस्थित रखने में कितना प्रयास लगे? पा लेना
अंत नहीं। अपने पास रखना, उसे व्यवस्थित रखना, प्रयास करना, यह उससे बड़ी बात है। और पा लिया, व्यवस्थित कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी प्रगाढ़ता में वो नयापन नहीं रह जाता। सोच करके देखिए, प्रेम के किस स्वरूप को जान रहे हैं, किस स्वरूप को आप पहचानते हैं? प्रेम आपको एक बहुत सुदृढ़ व्यक्तित्व देता है, डरने वाला व्यक्तित्व नहीं। यदि आपको ऐसा डर लगता रहता है कि अमुक व्यक्ति मुझसे छूट गया तो मेरा क्या होगा, तो आपका प्रेम अच्छी कोटि का नहीं है, वो आपको भय दे रहा। ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। प्रेम ऐसे व्यवस्थित किया जाता है जैसे किसी पक्षी के बच्चे को आपने मुट्ठी में पकड़ लिया। एक पक्षी का बच्चा आप मुट्ठी में पकड़ लीजिए, यदि आपकी मुट्ठी कसी तो उसके प्राण निकल जाएंगे, और यदि मुट्ठी छूटी पक्षी उड़ जाएगा। तो आपको ऐसी व्यवस्था बनानी होती है कि आप हमेशा इस कार्य के लिए सजग रहें कि कहीं आप मुट्ठी कस तो नहीं रहे, या कहीं आप मुट्ठी ढीली तो नहीं छोड़ रहे। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि जब प्रेम को नहीं समझेंगे तो मोह को कैसे समझेंगे। मुट्ठी बहुत ज्यादा कस रखी है तो मोह होने लगेगा, और जिसके लिए मुट्ठी कस रखी है उसके प्राण फड़फड़ाने लगे, फिर वो आपसे छूट करके स्वतंत्र होने का प्रयास करे। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेम एक तरफा संबंध नहीं होता। कुछ तो सामने वाला भी करेगा भाई, कि सब आप ही कर लो, सब आप ही कर लो। आप ही की पूरी जिम्मेदारी है कि सामने वाला आपके साथ रहे, सामने वाला आपके प्रति समर्पित रहे, आप ऐसा करते रहिए। देखिए, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए कि प्रेम में यदि उपलब्धि है तो त्याग भी है। ध्यान रखिए, प्रेम यदि आपको उपलब्ध हो गया और आप त्याग करने को तैयार नहीं हैं, तो आपका प्रेम परिपूर्ण नहीं होगा कभी भी। प्रेम बहुत त्याग मांगता है, बहुत ज्यादा। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत त्याग कर चुके और अब इससे ज्यादा त्याग आपके वश का नहीं, तो स्वतंत्र कर दीजिए प्रेम को। गोपिकाएं भगवान कृष्ण को इतना प्रेम करती थी, परंतु जब मथुरा जाने लगे कंस के वध के लिए, उन्होंने स्वतंत्र कर दिया अपने प्रेम, उस त्याग को अपना लिया जो प्रेम में आवश्यक होता है। हर व्यक्ति के जीवन में यह समय आता है, और यदि त्याग स्वीकार किया तो प्रेम कहीं नहीं जाएगा, और यदि त्याग के समय उपलब्धियों का प्रलोभन आ गया
कि अभी तो मेरी उपलब्धियां ही पूरी नहीं हुई, ये प्रेम मैं कैसे त्याग सकता हूं या कैसे त्याग सकती हूं। वहीं से स्थिति खराब हो। हमेशा ध्यान रखें, प्रेम किसी के भी प्रति हो, उपलब्धियां हैं तो त्याग भी स्वीकार कीजिए। और इसका भी एक बहुत उत्कृष्ट समय होता है, समय पर आप ये करिए। तो अर्जुन कहता है कि संपूर्ण भूमि का राज्य भी यदि मुझे मिल जाए तो मेरे मन में जो ये विषाद उत्पन्न हो रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, उसको ये खत्म नहीं कर सकता जब तक आप मुझे सही राह नहीं दिखाते। आप सोचिए, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश हरि हाथ। अर्जुन कह रहा है प्रभु से कि यदि संपूर्ण भूमि का, संपूर्ण धरा का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मैं इस मोह को काट नहीं सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। सृष्टिकर्ता के सम्मुख खड़े होकर यह कहना कि यह तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्या सृष्टिकर्ता का अपमान नहीं? सोच कर देखिए। हम ये कह देते हैं अपने जीवन में, शिक्षा सुनिए कि ऐसा तो हम जीवन में कभी नहीं करेंगे चाहे जितनी विषम परिस्थितियां आ जाएं। और कई बार ऐसा होता है हमें वैसा ही करना पड़ता है जिसके लिए हम ये कह देते हैं कि हम ये तो कर ही नहीं सकते। तो अतिशय नहीं बोलना चाहिए, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि कोई भी परिस्थितियां आ जाए हम ये नहीं करेंगे, ये दंभ है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो ये तो नहीं करेंगे, यदि ईश्वर का आशीर्वाद रहा। बात करने का तरीका, बात बोलने का तरीका दंभपूर्ण नहीं होना चाहिए। अर्जुन क्या कह रहे हैं? मोह में है, मोह में कभी कभी दंभ आ जाता है। यदि संपूर्ण धरा का राज्य भी मुझे मिल जाए तो मेरा यह मोह कट नहीं सकता, मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकता। ये मेरी समस्या मेरी इंद्रियों को व्याकुल कर। इंद्रियां व्याकुल कब होती हैं? कभी ये सोचिए, इंद्रियां व्याकुल होती हैं जब उनको अपेक्षा होती है और उनको ऐसा लगता है कि जिस चीज को लेकर उन्हें लोभ हो रहा है, जिस चीज को लेकर उन्हें मोह हो रहा है, वो उन्हें मिले, वो उसके लिए व्याकुल होने लगती है। ये इस श्लोक में बताया, 9वें श्लोक में अध्याय 2 के अर्जुन कहते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशा परंतप न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। ये श्लोक संजय बोल रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अपना मोह बताकर अर्जुन चुप हो गए। उन्होंने कहा, स्पष्ट कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूं। कई बार ऐसा होता है, असफलता प्राप्त हुई और जो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा सोचता है,
हम उसी से कह देते हैं अब हमसे नहीं होगा। कई बार आपके जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे जब आपने स्पष्ट कह दिया होगा कि हमसे अब ये नहीं होगा, और ये बात आप हमेशा, आप कभी भी ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति से कहते हैं जो आपकी सुनता होगा। उस व्यक्ति से कभी नहीं कहेंगे जो आपकी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में यह बात होती है कि मुझसे ज्यादा विश्वास तो इस व्यक्ति को मेरे ऊपर है। यदि मैं इससे कहूंगा कि अब मुझसे नहीं होगा, तो ये एक बार तो कह देगा कि नहीं तुमसे ही होगा, करो। अपेक्षा होती है एक भक्त की भगवान से अपेक्षा। समझिए, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा स्पष्ट कह करके अर्जुन चुप हो गए। वो चाहते हैं कि भगवान बोले। कभी आपके जीवन में वो क्षण आया जब आप परिस्थितियों के वश में होकर, कई बार ऐसा होता है जब हम छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं और वहां हमें कोई छोटा बच्चा, मतलब हमारा साथी परेशान कर रहा होता है, तो हम अपने घर में आकर के अपने माता पिता से कह देते हैं। ये नहीं बताते कि हमको वो परेशान करता है, ये कहते हैं कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो माता पिता क्या कहते हैं, क्यों भाई क्यों नहीं जाओगे? हमने कह दिया कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, जिद में। जितनी हमें समस्या होती है उतना ही हम अपने माता पिता का वर्चस्व बढ़ा रहे होते हैं, ये बता करके कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, जिससे वो अपने संपूर्ण वर्चस्व में आकर जो हमें परेशान करता है उसके दंड का विधान बना सके। जा करके हमारी टीचर से कह दें कि भाई वो परेशान करता है हमारे बच्चे को। हमारे मन में यही सब बातें। इसी प्रकार मोह में ग्रसित अर्जुन एक बालक की भांति व्यवहार कर रहा, स्पष्ट कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके बाद चुप हो गया कि अब प्रभु का वर्चस्व ऐसा आए कि मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल।